Hello everyone, we are doing gravitation chapter of class 9th and today we are going to study about the free fall and acceleration due to gravity. So first of all, what is free fall? We already know that कि अर्थ जो है सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है थ्रू फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी अर्थ जो है वो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, यानी अर्थ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रही है. यानी सिर्फ अगर उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडर अ फ्री फॉल. यानी कि वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा दैट इज द फ्री फॉल. ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है अर्थ का, यानी दैट इज नोन एज फ्री फॉल. उस पर और अदर कोई भी फोर्स जो है वो वर्क नहीं करता. तो दैट इज जस्ट अ सिंपली फ्री फॉल. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उस पर अर्थ जो है अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी दैट ऑब्जेक्ट इज अंडर अ फ्री फॉल. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका जो डायरेक्शन है मोशन का वो तो चेंज नहीं होता, बट क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे गिर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स कि उसमें एक्सलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है. नहीं, वेलोसिटी का चेंज होना ही मतलब है कि एक्सलरेट हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये एक्सलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. यानी जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे एक्सलरेशन वर्क कर रहा है. इसी एक्सलरेशन को हम बोलेंगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे क्या वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. सो ये एक्सलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. सो दिस एक्सलरेशन इज नोन एज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g. स्मॉल g को हम बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. राइट, अब g को डिराइव करने का भी कुछ मेथड है, फॉर्मूला है जो कि जनरली पूछ लिया जाता है कभी कभी. ठीक है, बट हाउ वी विल डिराइव स्मॉल g. एक चीज़ और आप हमेशा याद रखना, कैपिटल G और स्मॉल g में कंफ्यूज मत होना. जो कैपिटल G है आपका वो क्या है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, दैट इज योर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, दैट इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और स्मॉल g क्या है आपका? दैट इज योर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दोनों में बहुत अंतर है, ये हमेशा याद रखना आप. ठीक है, तो कहीं पे भी कैपिटल G की जगह स्मॉल g या स्मॉल g की जगह कैपिटल G मत लिख देना. नाउ हाउ वी विल फाइंड आउट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और g क्या होता है? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज अंडर अ फ्री फॉल, तो उस पर फोर्स लग रहा है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन. बट ये एक्सलरेशन, दिस एक्सलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी. ये एक्सलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से है, तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू mg. सेम चीज ही तो है, एक्सलरेशन ही है, बट ये एक्सलरेशन ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट हियर g. a की जगह हमने g लिख दिया. नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दैट इज योर फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन d का स्क्वायर. According to universal law of gravitation, force is also equals to g capital M small m upon d square. Right? तो we have got the two formula for the force, जो कि gravitational force भी बोल सकते हो आप. ठीक है, तो ये equation 1 हो गया आपका, that is your equation 2. If we equate both the equation, what is the formula for F? If we equate equation in 1 and 2, what we will get? We can write mg is equals to g m upon d square. Right?
अब ये जो मास है वो उस ऑब्जेक्ट का है जो कि फ्री फॉल पे है, यानी कि कोई अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट, स्टोन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, स्टोन जो है दैट इज अंडर अ फ्री फॉल, और उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज इक्वल्स टू mg, एंड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो दैट इज इक्वल्स टू gmm अपॉन d स्क्वायर. सो दिस मास इज ऑफ योर स्टोन. तो बोथ आर सेम, तो हम m से m कैंसिल आउट कर देंगे. हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज योर g इज इक्वल्स टू योर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर, एंड दिस इज द ओनली फॉर्मूला फॉर स्मॉल g, दैट इज योर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बहुत सिंपल डेरिवेशन है. अगर आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है, आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता है, तो यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली. खाली दोनों इक्वेशन को हमें इक्वेट ही तो करना है, कोई भी नई चीज ऐड ऑन नहीं की हमने, एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g. कहीं पे भी आप कोई भी प्लैनेट पे स्मॉल g की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि अर्थ पे अलग होती है स्मॉल g की, दैट इज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अर्थ की ग्रेविटी अलग होती है और प्लैनेट्स की ग्रेविटी अलग होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा अलग होगी. कैपिटल G की अगर हमने बात की थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज अ यूनिवर्सली कांस्टेंट. यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ तो कैपिटल G की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, बट स्मॉल g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं होती. अर्थ पे कुछ और होगी और कोई और प्लैनेट पे आप जाओगे तो कुछ और होगी. बट वी कैन फाइंड आउट दैट इफ वी नो द मास ऑफ दैट लाइक प्लैनेट, और हमें डिस्टेंस पता हो अर्थ से उस प्लैनेट का, तो हम, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट से कोई और प्लैनेट का हमें निकालना है तो दोनों का डिस्टेंस पता होना चाहिए, देन वी कैन फाइंड आउट g वेरी इजली, राइट. सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर योर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और फ्री फॉल क्या है, इट्स जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है और उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वर्क कर रहा है, तो दैट इज अंडर द फ्री फॉल, right? So this is all about your acceleration due to gravity and free fall. नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन और कैसे उसको थोड़ा सा चेंज करके हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट? थैंक यू.